हम पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद पर आज अंतिम सूत्र, इस पातंजलि योग दर्शन का अंतिम सूत्र नहीं, पातंजलि के प्रथम खंड का जो कि समाधिपाद है, उसका आज अंतिम सूत्र हम समापन करेंगे। फिर अगला वीडियो अगले खंड यानी साधनापाद का पहला सूत्र होगा। अभी तक हमने समाधिपाद में जाना कि समाधियां कितने प्रकार की होती हैं। हमें पातंजलि ऋषि के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई समाधियां किस किस तरह की होती हैं और उनके क्या नाम है और कौन सी 9 बाधाएं हैं जो कि हमें समाधि तक पहुंचने में हमारे लिए बाधा का कारण बनती हैं। साथियों, मैं योगी हेमदत्त गिरी आप सभी के चैनल योगी हेमदत्त गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हम पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद पर आज अंतिम सूत्र, इस पातंजलि योग दर्शन का अंतिम सूत्र नहीं, पातंजलि के प्रथम खंड का जो कि समाधिपाद है, उसका आज अंतिम सूत्र हम समापन करेंगे। फिर अगला वीडियो अगले खंड यानी साधनापाद का पहला सूत्र होगा। अभी तक हमने समाधिपाद में जाना कि समाधियां कितने प्रकार की होती हैं। हमें पातंजलि ऋषि के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई समाधियां किस किस तरह की होती हैं और उनके क्या नाम है और कौन सी 9 बाधाएं हैं जो कि हमें समाधि तक पहुंचने में हमारे लिए बाधा का कारण बनती हैं। ये सारी डिटेल्स समाधि से संबंधित आपने इस विषय में जानी समाधिपाद में। अब अगले खंड में जो कि साधनापाद है, वहां आप जानेंगे कि समाधि की ऐसी अवस्थाओं में आप कैसे पहुंचे, जो 9 बाधाएं बताई हैं उनसे आप कैसे बचकर उन बाधाओं से कैसे बचें और समाधि की गहरी अवस्थाओं तक पहुंचे, और क्या क्या साधनों का प्रयोग करें, क्या क्या साधना करें जो कि आपके लिए समाधि की अवस्था में जाना आसान और सुगम हो जाए। तो आज के सूत्र को थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि आज का पहले खंड का समाधिपाद का अंतिम सूत्र है, और वो है तस्यपि निरोधे सर्व निरोध निर्बीज समाधि। तस्य यानी उस सबीज समाधि का, यह सबीज समाधि के विषय में पातंजलि ऋषि कह रहे हैं तस्य अपि निरोधे, यानी उसका भी जब निरोध हो जाता है, सबीज समाधि का भी जब निरोध हो जाता है, सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। तो यानी कि जब सभी बीज, सभी कारण, जितने भी कारण हैं वो सभी कारण समाप्त हो जाते हैं। जैसे कारणों के विषय में मैं पीछे वीडियो में आपको बताया है, आपने समझा होगा ठीक से। जिन्होंने नहीं समझाया वो सब आपको, अगर आप पूरे सीरीज को सुन रहे हैं तो कहीं भी आपको समझने में असुविधा नहीं होगी। और यही सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा लाभ है पूरी सीरीज सुनने का, क्योंकि आप बीच बीच से अगर सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। पूरी बात समझने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि पातंजलि ऋषि जो ज्ञान दे रहे हैं वो तो है ही, उस ज्ञान की गहरी व्याख्या तो है ही, उसके साथ ही मैं प्रयास कर रहा हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए और आप सभी के लिए, आप सभी आधुनिक विज्ञान को भी समझें। हमारा आधुनिक विज्ञान इस विषय पर क्या कहता है और आधुनिक विज्ञान क्या मानता है, तो वही सब मैं उदाहरण भी इस तरह के शामिल कर रहा हूं जो कि हमारे आधुनिक विज्ञान से संबंधित हैं। तो यहां पर पातंजलि ऋषि के कहने का अर्थ सब सिर्फ यही है कि जब सभी बीज नष्ट हो जाते हैं,
तब निर्बीज समाधि की अवस्था आती है। तो इस निर्बीज समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए समाधि की प्रथम अवस्थाएं और उनसे पहले उसके जो आने वाली बाधाएं हैं उनसे हमें कैसे निपटना है और कैसे हमें अपनी साधना को आगे बढ़ाना है, उच्चतम स्थितियों में उच्चतम शिखर की ओर ले जाना है, वो समझेंगे अगले साधना पाद में। पाद अगला वीडियो आप अगले दिन यानी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आप काफी कुछ समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक समझा पाया होऊंगा, या मेरे समझाने में या आपके समझने में कहीं चूक हुई है तो, या कोई अदर प्रश्न कहीं से भी पूरे समाधि पाद से, पूरे समाधि पाद से जिसके कि 51 सूत्र हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। और मैं एक तय करूंगा, एक निश्चित समय बनाऊंगा, महीने में कम से कम एक दिन लाइव आऊं और उस दिन मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। तो वो सुझाव आप मुझे देंगे कि मेरे लिए लाइव का वो कौन सा समय ज्यादा उपयुक्त रहेगा, जिस समय आप लोगों से मैं सीधे वार्तालाप, आपके प्रश्नों के सीधे जवाब दे सकूं, जिससे कि आप ठीक से समझ सकें। तो वो कौन सा मैं देखूंगा आप लोगों के प्रश्नों के, आप लोगों के उत्तरों के आधार पर कि आप किस समय का सुझाव देते हैं, किन लोगों की परसेंटेज ज्यादा है, उस परसेंटेज के आधार पर मैं समय का चुनाव करूंगा। या फिर मैं अपने हिसाब से संडे या सैटरडे में कोई शाम का एक समय निश्चित करूंगा, जिससे कि महीने में एक दिन हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें। क्योंकि ये विषय एक ऐसा विषय है, जब तक डिस्कस ना किया जाए, जब तक इसकी बारीकी को ना समझा जाए, बेहतर तो ये होता है कि आप और हम आमने सामने बैठे। लाइव पर भी एक लिमिट के सवाल जवाब हो सकते हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि लाइव पर सभी प्रश्नों के जवाब दिए जा सकें। आपको पूरी तरह से बात समझ आनी चाहिए। जब तक आपको पूरी तरह से बात समझ नहीं आती है तो ये सीरीज बनाने का कोई भी अर्थ नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है ये सीरीज, जब तक आप ठीक से ना समझ पाए। और आप में से मैं ये नहीं कहता कि सभी ठीक से समझ जाएं, कुछ लोग भी ठीक से समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए तो मेरा ये सीरीज बनाना सक्सेस हो जाएगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मुझे यहां व्यूज नहीं चाहिए, इस सीरीज में मुझे व्यूज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ उन साधकों से लेना देना जो सच्चे साधक हैं और जिनको की एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। मैं योग दर्शन से, योग सूत्र के अलावा भी छोटे अलग वीडियो बना रहा हूं, वो जिससे कि चैनल की ग्रोथ बनी रहे। ये विषय ऐसा नहीं है कि इसे योग सूत्र को हर एक कोई देखेगा। आध्यात्म की बात करने वाले बहुत हैं, धर्म की बात करने वाले बहुत हैं, लेकिन इसके साइंस में, इसके विज्ञान में उतरने वाले, इसको अपने जीवन में उतारने वाले बहुत कम है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे कि जो माइक लगा लगा के अपने घरों में धार्मिक आयोजन करते हैं, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, अपना कुछ प्राप्त नहीं करते, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, जबकि उनकी कोई अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को सामान्य जीवन में, उनके सामान्य जीवन जो है अच्छे कर्म नहीं होते उनके, तब वो जो है ऐसे कर्मों करते हैं, जोर जोर से जो है अपना धार्मिक होने का प्रचार करते हैं। धार्मिक होते नहीं, ये माइक लगा के प्रचारित करना ये धार्मिकता नहीं है, ये धार्मिकता का प्रचार है। तो आज की स्थिति में जो धार्मिकता का प्रचार है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग बहुत कम है।
उनके बारे में पता भी नहीं चलता, वो लोगों को बताते नहीं है या जताते नहीं है, बस होते हैं। तो मुझे ऐसे ही साधकों का मार्गदर्शन करना चाहता हूं जो वास्तव में अपने जीवन में आध्यात्म या भक्ति की गहरी स्थितियों में जाना चाहते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की अनंत ऊंचाइयों पर अनंत शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत